गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट पार्ट 8 वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आया हुआ है राहुल गुप्ता जी का। उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड और फोर्थ पार्ट बता दीजिए। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि मैंने ये 2 पार्ट छोड़ा था। मेरी क्लास में भी अक्सर ऐसा हुआ करता है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा देख लीजिए। शो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो लेट कर लेते हैं कि लेट जो प्रेजेंट एयर है, प्रेजेंट एयर बी हम मान लेते हैं वी है। तो आफ्टर दैट ये चूंकि पहले ये वी था, तो बाद में जब इन्होंने कहा कि रिमेनिंग जो दोबारा आप देखोगे कहा गया है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर, अगली बार 1/4 को रिमूव कर देंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए जो हमारा मतलब ये जो बना वो तो फर्स्ट टर्म के लिए हो गया, लेकिन सेकेंड टर्म के लिए जो बनेगा वी हमारा था उसमें से रिमूव कितना कर दिया आपने, जितना होता है उसका 1/4 आपने रिमूव कर दिया। तो आपका क्या बना, वी का ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 3v/4। इतना आप एट अ टाइम रिमूव करते हो तो आपकी जो सीरीज बनी वो v बन गई, 3v/4 बन गई। फिर आपने इतना रिमूव किया तो ये 3v/4 का स्क्वायर बन जाएगा आपका। फिर इसी तरह से देखोगे 3v/4 का क्यूब बन जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पे कॉमा डॉट 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 ये टर्म्स जो बार बार मिलते रहेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 3/4 में 3/4 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर मल्टीप्लाई किया गया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पे T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 माइनस T2 के इक्वल होनी चाहिए, बट इसके डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं। तो ये ऐसे केस में हम कह देंगे कि ये AP में नहीं है। फोर्थ पार्ट आपने पूछा है, फोर्थ पार्ट के बारे में हल्का सा आपको रिमाइंड करा देते हैं। 10,000 की बात की गई है। इन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपोजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। हर साल 8% एनम वो लग जाता है। तो इस पर अगर 8% लगाओगे आप तो 1 प्लस 8/100 का ये जो आपका इंटरेस्ट लग गया। तो अगली बार आप जाओगे तो 10,000 रुपीज़ ये तो रहेगा ही रहेगा, और 1 प्लस 8/100 ये भी रहेगा, लेकिन इस पर फिर से अगर इंटरेस्ट लग गया तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से ये बार बार आपको मिलता रहेगा, हर बार मिलता रहेगा। तो आप देखोगे ये भी क्या है, ये भी T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 को बैलेंस नहीं करता है। तो ये भी क्या होगा, AP में नहीं होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हमको क्लासेस लेनी है एक्सरसाइज 5.2 की। और एक्सरसाइज 5.2 का अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज अ कॉमन डिफरेंस एंड AN इज द nth टर्म्स ऑफ NAP। तो आपके पास बुक है और आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ पहले पार्ट के लिए, तो A की वैल्यू मेरे पास है 7, D की वैल्यू मेरे पास है 3, N की वैल्यू मेरे पास है 8। अब मुझसे कहा गया फाइंड करिए AN इक्वल्स टू व्हाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो AN बुक में लिखा है इसे हम TN के नाम से आपका सोल्यूशन में फार्मूला लिखवाए हैं। चाहे आप उसे AN में यूज करिए चाहे TN, बात एक ही होती है। तो मतलब इसे आप TN भी कह सकते हो। तो नॉर्मली हमें TN की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए, जब TN की वैल्यू निकालना है, N की वैल्यू कितनी 8 है, तो यहाँ हो जाएगा T8 की वैल्यू आपको निकालना है। T8 क्या हो जाएगा, तो पहले आपको बता दूँ यहाँ पे TN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D। मैंने फार्मूला पढ़ा दिया आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको देख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये देखा। तो ये वैल्यू हो गई। तो नॉर्मली अगर हम T8 की बात करते हो मतलब N की जगह पे अपने 8 रख दिया, तो A की वैल्यू क्या रखी है 7 प्लस N-1, N की वैल्यू है 8, 8-1, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3। इसका सोल्यूशन मिला आपको 7 प्लस 8 में से 1 क्या आएगा 7, 7 इंटू 3 कर लेंगे आप, दैट्स 7 प्लस 7 3 जा 21, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 28। तो पहला आपका रिजल्ट हो गया पहले पार्ट का। तो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे A की वैल्यू है -18, D हमको नहीं पता है, N की वैल्यू हमारे पास है 10, और जिन्होंने AN कह दिया उसको हम TN के तौर पे यूज करते हैं। TN इक्वल टू कह दिया है 0 दिया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करना है। वी नो दैट TN इक्वल टू होता है A प्लस
n-1 इंटू डी। जो लोग फार्मूला पिछली वीडियो देख के फार्मूला नहीं याद किए होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है कैसे कैसे ये फार्मूला आया हुआ है। तो आप टी एन की वैल्यू जानते हो, 0 रख दिया। ए की वैल्यू ऊपर से देख के देखते हैं -18 है, प्लस एन की वैल्यू 10, तो 10-1 हो जाएगा। डी हमें पता करना है। आप देखिए 18 यहाँ निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मान लीजिए आपको मिला 18 इक्वल टू 10-1 9 हो जाएगा, 9D। तो फाइनली क्या हुआ, डी की वैल्यू अगर 9 यहाँ देखो तो डिवाइड कर लेगा तो 18/9 हो जाएगी। तो फाइनली डी की वैल्यू क्या हो गई, दैट्स बिकम 2। हमें यही निकालना था, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आई थिंक शो आप इसके अदर पार्ट्स को इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, और आपको बता देता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और अब सीबीएसई में 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो आप एमसीक्यू को भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन इसका बना है 30th टर्म ऑफ एन एपी। 30th टर्म लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा 30, आगे लिखा TH लगा दिया है, टर्म ऑफ द एपी। तो एपी का 30 टर्म, और एपी पहले लिख लेते हैं क्या है। तो एपी में कहा गया है 10 7 4 ... इसमें कह रहे हैं इसमें क्या होगा। अभी हम क्या कहें, 30 टर्म देना है, तो हम जानते हैं TN इक्वल होता है A + n-1 इंटू टी। तो देखिए याद रखिएगा, जहाँ पर भी TH टर्म लिखा जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू n की गिवन है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी TH लिख के टर्म लिखा जाएगा समझ जाइएगा n की वैल्यू गिवन है। तो हमें n की वैल्यू कितनी पता है, 30। तो ये हो जाएगा T 30 की वैल्यू में निकालनी है। अच्छा जी, अब थोड़ा सीरीज से चेकअप करते हैं। सीरीज में ये जो वैल्यू होती है ये T1 की वैल्यू है, इसके बाद की वैल्यू T2 है, इसके बाद की वैल्यू T3 है, ... सो ऑन। और हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे रफली कुछ चीज़ें ऐसी फिर से रिमाइंड कराने जा रहे हैं जो चीज़ आप भूल गए होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट रखूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। हम जब बता दें आपको कि A इक्वल टू क्या होता है T1, और T1 की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको मिला 10। फिर आप D की वैल्यू बात करें, D की वैल्यू होती है T2 - T1। तो अब यहाँ रखो T2 की वैल्यू, आप यहाँ से देखो 7 मिलेगा, 7 - 10, इसका सोल्यूशन क्या मिला, -3। मतलब आपको मिल गया D की वैल्यू क्या है, -3। मैं ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट यूज करूँगा। तो A की वैल्यू हमारे पास है 10, और D की वैल्यू हमको पता है, पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस N की वैल्यू हमारे पास है, अभी मैंने बताया 30 है, तो ये हो जाएगा 30 - 1, और D की वैल्यू भी मिली है -3। तो आप कहेंगे T 30 की वैल्यू क्या हो गई, 10 + 30 - 1 कितना होता है, 29 इंटू -3। तो मिला आपको 10 प्लस, अब ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -29 इंटू 3 करेंगे, तो 29 इंटू 3 करते हैं कितना होता है, देखिए 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो ये हो गया 87। 87 में से 10 जाएगा, चूँकि ये 87 नेगेटिव साइन है, और ये बड़ी वैल्यू, मतलब आप ऐसे मत सोचो 10 और 87 में 87 बड़ा हो रहा है, नेगेटिव साइन को सब छोड़ दो। तो हमेशा बीच में साइन नेगेटिव लगा है तो सब्सट्रैक्ट करना। तो 87 में से 10 जाएगा तो आएगा 77, क्योंकि 87 की बड़े की साइन लगती है, बड़ा 87 की साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपके लिए मैं लीव कर रहा हूँ, आप इसको लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो 3 के पहले में यहाँ लिखा है 2, फिर ये बॉक्स जो है ऐसे लिख दिया गया है, और इसके बाद यहाँ कहा है 26, ये चीज़ है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो सीरीज है ये सीरीज एपी में है, तो पहला टर्म हमको पता है और हमारे पास 3rd टर्म पता है। तो आपने जैसे जब जानने की कोशिश की, देखिए ये क्या है, T1 है, और ये क्या है, T3 है। 2 वैल्यू हमको पता है, तो 2 वैल्यू पता है, T1 पता है, T3 पता है। T1 पता है, T3 पता है, तो T1 मतलब क्या होता है, हम जानते हैं A होता है, तो A की वैल्यू हमारी पता है, और T3 आपको पता है, तो T3 मतलब क्या होता है, आपको पता है, T3 इक्वल होता है A + 2D, ये बात होती है। तो A की वैल्यू में पता है, T3 में रख दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा T3 मतलब 26 इक्वल टू A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो गया 2 और प्लस 2D, तो इधर ला करेंगे तो ये होगा 24 इक्वल टू 2D, मतलब केवल D की वैल्यू कितनी आ गई,
12 आ गई। तो अगर डी की वैल्यू 12 आ गई और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है T2। तो आपको पता है T2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हैं T2 की वैल्यू होती है A प्लस डी होती है। तो A की वैल्यू देखिए वहाँ से क्या मिली 2 और D की वैल्यू क्या मिली 12। तो कन्फर्म हो गया आपका T2 कितना आ गया 14। तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।